देखिए, प्रश्न है किसी त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 5:4:3 है। यदि त्रिभुज की परिधि 84 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रश्न सेम टू सेम तो नहीं रहेगा, लेकिन इस त्रिभुज के आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर यहाँ पे परिधि दिया हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे क्षेत्रफल देख करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसको हल कैसे करते हैं देखते हैं। त्रिभुज की परिधि का मतलब क्या होता है उसको पहले हम जानेंगे। त्रिभुज की परिधि ये तीनों भुजाओं को योग को बोला गया है। ध्यान में रखेंगे, बीच वाले जो स्पेस है वाइट वाइट उसको एरिया बोलते हैं और बाहर की ओर को परिधि बोलते हैं। तो इसकी परिधि कितना दिया हुआ है 84 है, यानी 84 सेंटीमीटर है। और भुजा का जो अनुपात है 5:4:3। तो रेशियो को हटाने के लिए हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स का इस्तेमाल कर लिए यहाँ पर 5x 4x और 3x। अब देख सकते हैं कि इसकी 84 है टोटल परिधि, यानी परिमाप 84 है। तो सभी को जोड़ दीजिए। तो 5 4 9 9 4 12x। तो 12x बराबर हो गया आपका, देखिए 12x बराबर आपका 84 है, दिया हुआ है परिमाप। तो 12×84 x इक्वल टू कितना आ गया 7। प्रोसेस से बता रहा हूँ, कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी आपको समझने में। ध्यान दीजिएगा, x का मान आपका आ गया 7। अब आपसे पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 5x इस थोड़ा सा ये भुजा बड़ी होनी चाहिए था और ये छोटी होनी चाहिए था, ध्यान में रखिएगा। तो ये बड़ी भुजा पूछा है आपसे, तो बिग भुजा बराबर हो गया 5x है आपका। तो 5×7, 7×5=35 और ये आपका 35 आंसर हो गया। और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक हुई थी कि जो भुजा बड़ी है उसको थोड़ा सा लंबा खींचना था, जो छोटी है उसको छोटा रखना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अकेले 32 दिनों में किसी कार्य का 1/4 पूरा करता है। 1/4 बोले तो 1/4 हिस्सा। तो पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक ही नियम से बना सकते हैं आप इसको। पहले जो आप सीखे थे बचपन में 1/4 = 32। तो 1 = 32 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 दिन। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी है, ध्यान दीजिएगा 128 दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। A/B/C/D बराबर 2:967 है। और यहाँ पर A+B+CD का मान दिया हुआ है 864। तो ABC का मान पूछा है। कुछ आपको करना नहीं है, D का मान निकाल करके इसमें घटा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल का मान दिया हुआ है। तो इस टोटल को जब हम अलग करेंगे तो 2x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 6x हो जाएगा और 7x हो जाएगा। आप इस आधार पे भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट D का मान निकाल लीजिए। D का मान निकालने के लिए 7 बटा सभी को जोड़ दीजिए, ये सभी को जोड़ देना है। तो 9 2 11 6 17, 17 7 24, नीचे में 24 लिखेंगे और गुने टोटल कितना है 864 करेंगे। काट दीजिए, 24 तिया 72, 3 बच गया 14 और 4 यानी 144। तो 24 6 44 36। अब यहाँ पे 36 × 7 कर दीजिए। 6 7 42 के 2 हाथ में 4 और 7 21 4 52, यानी कि 252 आपका आ गया। D का मान 252 आ गया और A+B+C+D का मान देखिए 864 दिया हुआ है। तो 864 में 252 को घटा देंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2, और 6 में से 5 गया तो 1, और 8 में से 2 गया तो 612। 612 देखिए आपके कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है ऑप्शन में। तो 612 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हम नन ऑफ दीज मार देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है ए और बी की गति का अनुपात 19:12 है। यदि बी की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति क्या होगी। देखिए यहाँ पे बी की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे तो यानी कि ए इक्वल टू हो गया 19x लगा देंगे और बी इक्वल टू हो गया 12x। तो बी की गति दिया हुआ है तो 12x बराबर कितना हो गया 84 बरसते 84 कट गया। x का मान कितना आ गया आपका 7। बस इसमें आप 7 मान पुट कर दीजिए 19×33 से 133 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए ये जो पहाड़ा है 1933 से ये बहुत पहले हिंदी का टेबल पढ़े थे, वही हमें याद है और उसी आधार पे बना रहे हैं। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जानते हैं सबसे बेस्ट आपका होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर्मूला आपको कंठस्थ होनी चाहिए। 1 से 30 तक पहाड़ा कंठस्थ होनी चाहिए, 1 से 50 तक वर्ग याद होनी चाहिए, 1 से कम तो 30 तक घन याद होनी चाहिए, तब जा कर के आपका मैथ स्ट्रॉन्ग बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 16 आदमी 32 दिनों में एक नहर की खुदाई करता है। प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करने वाले 24 आदमी कितने दिनों में नहर की खुदाई करेगा। देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है। 8 गुने 16 मेथड तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये वाला गुने 32। अगर यहाँ पे कुछ वर्क होता है तो हम उसको नीचे में लिखते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर है 12 घंटे, 12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। 24 आदमी लिखा है, 24 आदमी लिखेंगे। कितने दिनों में बनाएगा, दिन मालूम नहीं है तो दिन को डी लिख देंगे। अब इसको काटिए, कट रहा है तो काट दीजिए। 8 या 24 कट गया ना। अब देखिए यहाँ पे 3 चौक 12 और 4 चौक 16। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9D, 9D इक्वल टू हो गया 32 चौक 128। आपका डी का मान निकालना होगा तो 128/9। देखिए यहाँ पे जब भी गुना में यहाँ रहता है तो बराबर के साइड आने पे भागा में बदल जाता है, और जब यहाँ पे भागा में रहता है तो उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 128/9 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी सी, हाँ सी, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैथ की क्वेश्चन बनाने में तो समय ज़्यादा लगेगा ही, आप वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिए, उसके बाद ऑप्शन मिलाइए। एक कार 25 सेकेंड में 100 मीटर चौड़ी सड़क पार कर लेती है तो उस कार की गति क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्पीड पूछा है तो स्पीड यानी कि गति इक्वल टू होता है फार्मूला डिस्टेंस बटा टाइमिंग, यानी कि 100/25। सिंपल है, 25 चौक 100, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को पूछा जाता किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा अगर रहेगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकेंड में तोड़ देते हैं। ध्यान में रखेंगे, और ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि मीटर पर सेकेंड को तोड़ना है किस में, तो कौन सा 18/5 मल्टीप्लाई करें या 5/18 मल्टीप्लाई करें। सिंपल है, किलोमीटर से बदलना है तो 5/18, यानी कि छोटा ऊपर होना चाहिए, नीचे में बड़ा होना चाहिए। और अगर मीटर पर सेकेंड को लाना है तो बड़ा ऊपर होना चाहिए, सॉरी किलोमीटर में लाना है तो बड़ा ऊपर होना चाहिए और छोटा वाला नीचे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। हमेशा ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्न को प्रैक्टिस कर लीजिए। 80 के जगह पे कुछ और रहेगा आपका, 50 के जगह पे कुछ और रहेगा, कोई दूसरा डिजिट रहेगा, लेकिन प्रश्न ऐसा ही लैंग्वेज रहेगा, प्रश्न का लैंग्वेज सेम रहेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 80 वस्तु का क्रय मूल्य के लिए CP लिख दीजिए। 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, इसके लिए SP लिख दीजिए। अब ये देखिए, ये वाला इधर लिख चल जाइए और ये वाला इधर लिख चल जाइए, बीच में एक बराबर का चिन्ह दीजिए। इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य 50 हो गया और विक्रय मूल्य 80 हो गया। अब क्लियर हो गया, तो प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि विक्रय मूल्य है 80 और क्रय मूल्य है 50।
जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आप ऐसा लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। देखिए पी निकालना है तो 80 माइनस 50 यानी कि कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना हुआ 30 रुपया। प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है ना, तो प्रॉफिट प्रतिशत 30 बटा टोटल क्रय मूल्य कितना है 50 और गुने 100 करेंगे। 50 दूनी 100 और फिर 30 दूनी 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखते हैं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 2a बराबर देखिए अगला प्रश्न है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c तो abc का मान निकालिए। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, 2a बराबर 3b बराबर 7c बराबर k मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा 7c बराबर k मान लिए। अब a का मान निकालना है, तो अब जब गुना में है तो इधर जाने के बाद बटा में बदल जाएगा। फिर b का निकालना है, तो आप देखिए k के नीचे आपका 3 आ जाएगा। उसी तरह से c का निकालना है, तो k के नीचे 7 आ जाएगा। अब तीनों का निकल गया ना, अब a अनुपात b अनुपात c लिख देंगे, यानी k बटा 2 अनुपात k बटा 3 अनुपात k बटा 7। कट कर दीजिए, के ऊपर ऊपर कट गया, कुछ भी नहीं तो 1 बचा, यानी 1 बटा 2 अनुपात 1 बटा 3 अनुपात 1 बटा 7। अब इसको सिंपल भिन्न में बदलना है, तो क्या करना होगा, सिंपल में बदलना है, भिन्न में नहीं, सॉरी ये भिन्न में तो खुद है। सभी नीचे का एलसीएम लेना है, 2 3 7 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 या 21 दूनी 42। अब देखिए 42 आपका टोटल एलसीएम आ गया, इधर एक साइड में रेफरेंस में लिख लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 लिखेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 लिखेंगे। अब अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो 21 अनुपात 14 अनुपात 6 आपको ऑप्शन में दिखना होगा कौन सा ऑप्शन में है। तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखिए घन का फिगर है, ध्यान दीजिएगा, एक घन का फिगर हो गया, इसमें सभी भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि घन में सभी इक्वल होते हैं ना भुजा, इसलिए सभी 4 सेंटीमीटर है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है ये, 6a² होता है, मतलब एक ठो वर्ग का एरिया निकाल के 6 से गुना कर देना। अब ये 6 क्या है, तो 6 पृष्ठ है। देखिए 6 पृष्ठ मिल करके इस तरह से 6 पृष्ठ मिल करके एक घन बनता है। देखिए फार्मूला कैसे बन रहा है वो भी यहाँ पे हम बता दे रहा हूँ। देखिए 3 और 3 6 पृष्ठ मिल करके एक घन बनता है, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया गया। और a² का मतलब तो वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो a² होता है ना। तो भुजा कितना दिया है 4, तो 4 चौक हो गया कितना 16, और फिर कितना भुजा है 6 भुजा, तो 6 से गुना कर दीजिए, इसलिए 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपका जो भी प्रश्न था समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आप मैथ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, मजबूत, तो प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मैथ में। ध्यान रखें, मैथ और रीजनिंग दो ऐसा है कि आप अगर नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं बनेगा। रीजनिंग का प्रश्न और मैथ के प्रश्नों को रिवीजन और प्रैक्टिस करना होगा। मैथ में फार्मूला को ध्यान में रखना होगा, रीजनिंग में भी कुछ मेथड होते हैं उसको ध्यान में रखना होगा,
तब जा कर के आपका सक्सेसफुल होगा। एवरीडे सेट प्रैक्टिस करना ही होगा, तब आप स्ट्रॉन्ग बनिएगा। बस इतना ही।